नमस्कार, मेरा नाम है राजके वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर। दोस्तों, घर खरीदना हर मिडिल क्लास इंसान का सपना होता है। ईएमआई भर भर के सालों तक मेहनत करके जब कोई अपने लिए एक छत खरीदता है तो उसे लगता है अब जिंदगी सेट है। लेकिन सोचिए, अगर वही बिल्डर जिसने कहा था 2 साल में चाबी हाथ में होगी, वो 5 साल, 6 साल, 7 साल बाद भी सिर्फ वादे ही दे रहा हो, तो क्या करेंगे आप? आज इसी पर बात करेंगे। अगर बिल्डर ने वादा तोड़ दिया, घर नहीं दिया, तो आपके पास क्या क्या कानूनी हथियार हैं जिससे आप उसे सबक सिखा सकते हैं। पहला पॉइंट, बिल्डर ने वादा तोड़ा मतलब कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक। देखिए, जब आप किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगाते हैं तो वो सिर्फ खरीदारी नहीं होती, वो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। अगर बिल्डर ने कहा था कि 2020 में पोजीशन मिलेगा और आज 2025 चल रहा है, तो दोस्तों ये साफ साफ एग्रीमेंट का उल्लंघन है। और कानून कहता है अगर कोई प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट तोड़ती है तो दूसरी पार्टी को रिफंड और मुआवजा पाने का पूरा हक है। दूसरा पॉइंट, रेरा है आपका सबसे बड़ा हथियार। अगर आपका प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है, जो लगभग आज होता है, तो आप सीधे रेरा अथॉरिटी में शिकायत दर्ज कर सकते हैं। अब सवाल आता है कि ये शिकायत कैसे दर्ज करें। बहुत आसान है। पहला, अपने राज्य की रेरा वेबसाइट पर जाइए, जैसे यूपी रेरा, महारेरा, हरियाणा रेरा। दूसरा, वहां मिलेगा फाइल कंप्लेंट या रजिस्ट्रेशन कंप्लेंट का ऑप्शन। तीसरा, पहले खुद को रजिस्टर करें, नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। चौथा, फिर शिकायत फॉर्म भरें, बिल्डर का नाम, प्रोजेक्ट डिटेल, पेमेंट की जानकारी और समस्या की डिटेल लिखें। पांचवा, जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें, जैसे सेल एग्रीमेंट, पेमेंट रिसिप्ट, रेरा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अगर है तो। छठा, फीस जमा करें, बस 1000 से 5000 रुपए होती है। सातवां, सबमिट करते ही आपको कंप्लेंट नंबर मिलेगा, जिससे आप केस की प्रोग्रेस ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं हाल के एक बड़े केस की। हरियाणा रेरा ने हाल ही में एक बिल्डर के डायरेक्टर्स के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया, क्योंकि उन्होंने एक खरीदार को मुआवजा नहीं दिया। सोचिए, 14 साल तक उस व्यक्ति को घर नहीं मिला था। रेरा ने 8.6 लाख का मुआवजा देने का आदेश दिया, लेकिन बिल्डर ने टाल मटोल की। नतीजा, जेल तक की नौबत आ गई। तो ये मजाक नहीं है, रेरा वाकई सख्त हो चुका है। तीसरा पॉइंट, कंज्यूमर कोर्ट है। अगर आपको लगता है कि बिल्डर ने आपको धोखा दिया, सेवा में कमी की या आपको मानसिक और फाइनेंशियल नुकसान हुआ, तो आप सीधे कंज्यूमर कोर्ट में भी शिकायत कर सकते हैं। कंज्यूमर कोर्ट में आप 3 चीजें मांग सकते हैं, एक रिफंड, दूसरा मुआवजा या तीसरा पोजीशन दिलाने का आदेश। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत आपकी आवाज सुनी जाती है और कई केसों में कोर्ट ने बिल्डरों को खरीदारों का पैसा ब्याज समेत लौटाने का आदेश दिया है। अब एक और बड़ा सवाल, तो करना क्या है? सबसे पहले अपने सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करें, एग्रीमेंट, पेमेंट रिसिप्ट, ईमेल, रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर। फिर तय करें कि रेरा में केस डालना है या कंज्यूमर कोर्ट में या दोनों जगह। लेकिन आप इनमें से किसी एक ऑप्शन पर ही जा सकते हैं, और अगर जरूरत पड़े तो किसी अच्छे रियल एस्टेट वकील की मदद लें। दोस्तों, याद रखिए, कानून कमजोर नहीं है, बस आपको उसे सही तरीके से इस्तेमाल करना आना चाहिए। दोस्तों, अब वो जमाना चला गया जब बिल्डर जो चाहे वो करे। अब खरीदार भी जागरूक है और रेरा जैसे कानून भी मजबूत है। अगर आपने लाखों रुपए देकर घर खरीदा है तो वो आपका अधिकार है, कोई एहसान नहीं। दोस्तों, अगर ये वीडियो मददगार लगा हो तो इसे शेयर कीजिए, ताकि और लोग भी अपने हक की आवाज उठा सकें। और हाँ, रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ खबर नहीं, हक की बात करते हैं। नमस्कार।